रुआबांधा विकास एवं जन कल्याण समिति। मैं आज प्रदेश संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी संजीत विश्वकर्मा एवं राजेंद्र रजक पूर्व पार्षद रुआबांधा के सभी मोहल्ले वासी वार्ड क्रमांक 3 रुआबांधा क्षेत्र अंतर्गत कुल 57 घर में से 19 घर प्रभावित रहवासियों को यथावत छोड़कर जाने की नोटिस दिखाया जा रहा है। विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा भूमि खसरा नंबर 4/2 रकबा 3.75 एकड़ तालपुरी ब्लॉक सी के लिए भिलाई स्टील प्लांट से दिनांक 23 दिसंबर 2010 में खरीदी है। बताया जा रहा है कि तत्कालीन सरकार के बीच सहमति बनी थी, जो कि बस्ती वाले खाली जमीन को 1990 से निस्तारी कर रहे थे। उसी भूमि कब्जा पर पट्टा वितरण किया गया, जिसमें से अभी वर्तमान में 2010 हाउसिंग बोर्ड ने BSP से खरीदी है, जिसमें से रहवासियों को हाउसिंग बोर्ड दुर्ग द्वारा 57 घरों को छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा 15 दिवसीय बिना सूचना के नोटिस दिया गया था। अभी वर्तमान में रहवासियों ने हाई कोर्ट में अपील किया था, जिसमें हाई कोर्ट में पट्टा वालों का फैसला आ गया है और 02 प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन है। सभी मोहल्ले वासी 9 जनवरी दिन शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। देखना यह है कि आगे का निर्णय क्या होता है। पार्षद सारिका साहू, रेखा गंधेवार, भगवती, जया रांडीवीश्वर गुप्ता, जम्मू यादव, सामुवेल समतभूत्र, अगर मानिकपुरी, रामा निर्मलकर, ननेजा अम्पेल, वीरबल मानिकपुरी, पंचसमा तेपरारा, पुनित यादव कुरूर, राकेश पुरुनिक, सुसानंद मजमिये, रुपित गुप्ता, आदिन, प्रेम सिंह शाही, पवन जैन, विष्णु महतार, सोनू यादव, हीरामन साहू, राजेंद्र प्रसाद चंदन, बिजू रेखाराम साहू, गोविंद यादव, सनक उर्मा, कृष्वंद्राकर, टीकम सिंह साह, सारिका साह, गमता यादव, अजित यादव, पंडित मुरली मनोहर शर्मा, सखेंद्र तिवारी एवं सभी मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। SNT न्यूज से संवाददाता शारदा सिंह, रिपोर्टर रोशन सिन्हा, दुर्ग जिला ब्यूरो चीफ गोपाल निर्मलकर उपस्थित रहे। आपको ज्ञापन यह दिया जाना है, विषय ये लिखा है कि वार्ड क्रमांक 3 रुआबांधा क्षेत्र के कुल 57 घर में से 19 घर प्रभावित है। रहवासियों को यथावत छोड़कर पुनः निर्माण की प्रक्रिया को चालू किया जाए। मतलब ये जो निर्माण चल रहा है, इसमें जो प्रभावित घर हैं उनको छोड़कर निर्माण चालू किया जाए और इसको अभी तत्काल संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ के गृह निर्माण मंडल खेरा उधर से चालू करे, इधर से नहीं। अगर इतना भी करते हैं तो भी हमारा घर तो बच जाएगा। उसके आगे लिखा है, विषय अंतर्गत लेख है छत्तीसगढ़ रुआबांधा में जो खेल मैदान में आज जो आप लोग धरना रखे हैं, ये किस चीज़ के लिए किया जा रहा है और आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने चोरी छुपे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को BSP से जमीन लेकर बेच दिया है। ब्लॉक सी तालपुरी के नाम पर यहाँ पर रुआबांधा दशहरा मैदान में निर्माण किया जा रहा है। लगभग 57 से अधिक घरों को नोटिस जारी किया गया है कि आपके घर तोड़ दिए जाएंगे। इसी के विरोध में यहाँ के लोग बैठे, क्योंकि उन 57 घरों में अधिकतर लोग पट्टेदारी हैं। बहुत से लोगों का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बना हुआ है और ये बड़ी विडंबना का विषय है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल बताता है कि सन 2010 में हमने BSP से ज़मीन खरीदा है। अगर 2010 में भिलाई स्टील प्लांट से ज़मीन इन्होंने खरीदा है, तो भिलाई स्टील प्लांट से खरीदी के बाद में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार लोगों को पट्टा वितरित स्थल को कैसे किसी को बेच सकती है। दूसरी बात कि उसी स्थल पे लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान कैसे बना सकती है। ये बड़ा ही प्रश्नवाचक चिन्ह है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के ऊपर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 420 का काम किया जा रहा है, धोखाधड़ी का काम किया जा रहा है। विष्णुदेव साय जी से अनुरोध है आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप गरीब जनता को मत सताइए। पूरी तानाशाही पूरे देश भर में आप लोगों की चल रही है। उद्योगपतियों को आप लोग 1-1 रुपए एकड़ में हजारों एकड़ जमीन बेच दे रहे हैं। मात्र 2-4 एकड़ जमीन की बात है, 2-4 एकड़ आप लोग जमीन नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप लोगों की नीयत इससे समझ में आ रही है। 5वां दिन है यहाँ धरना प्रदर्शन का। 5 दिन में एक भी भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक मंत्री कोई यहाँ नहीं पहुँचा सुध लेने के लिए। 5 दिन से लोग परेशान है, लोग अपने आवास को बचाने, अपने घर को बचाने, अपने मैदान को बचाने के लिए। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारी से मिलने आज प्रतिनिधिमंडल गया था। उस प्रतिनिधिमंडल को धमकी देते हुए वहां के अधिकारी बोलते हैं कि आप लोग यहां से चले जाओ, आप लोगों से अब बात नहीं हो पाएगी। अगर ये लोग कानूनी कार्य में बाउंड्री करने में अगर बाधा पहुंचाते हैं तो इनके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का FIR दर्ज करके इनको जेल भेज दो।
अगर ये अधिकारियों का रवैया है तो जनता जब अपने पे आ जाएगी तो वो अधिकारी जवाबदार होंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ निर्माण मंडल के उस अधिकारी की चाल देखिए आप। उन्होंने बैठक हुआ है ऐसा बोलकर उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया है जिसमें यह लिखा है कि प्रतिनिधि मंडल ने स्वीकृति दी है कि हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे, जबकि ऐसी कोई बातचीत कहीं हुई नहीं, बैठक हुआ ना ही कोई बैठक हुई इस विषय में। ये अधिकारियों की चाल, ये राजनीति, मेरा अनुरोध है अधिकारियों से भी, ये नेताओं से भी, ये राजनीति बंद करिए। यहाँ के गरीब जनता उतारू हो जाएगी अगर अपने आप पे, तो आप लोग कहीं के भी नहीं बचेंगे। बस इतना ही। अगर आप लोगों का मांग पूर्ण नहीं होता है तो आगे क्या आंदोलन करेंगे? देखिए, हाई कोर्ट में मामला पहले से ही विचाराधीन है। पुनः हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ये बात, मांग पूरी नहीं होगी, मांग पूरी कर लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता को ये बात जरूर हम लोग समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि ये सरकारें, ये अधिकारी किसी के नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो ये आपकी एक घर नहीं, पूरा बस्ती साफ कर देंगे। ये बात हम लोगों तक घर घर जाकर लोगों से एक एक घर में बैठकर समझाएंगे, लेकिन ये बात हम जरूर बताएं। आपका परिचय बताइए। मैं संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी से। की व्यवस्था करवाइए, चलते हैं। अभी अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके संबंध में सभी भाई गाड़ी की व्यवस्था करवाना चाहेंगे, सब लोग चलते हैं, सब लोग जाएंगे। 5वां दिन है, वो बैनर भी निकाल लो, नहीं बैनर नहीं निकालेंगे, ऐसे ही चलेगा। हम लोग से कोई जानना नहीं चाह रहा है। हमको प्रमाण पत्र मिला था कि आप प्रधानमंत्री आवास बनाएं, ये उसका पत्र है, हमको ये लेटर मिला था। उसके बाद में भी हमको प्रमाण पत्र दिया गया कि यहाँ पे आप निवास बना सकते हैं। उसके बावजूद हम जब निवास बना चुके हैं तो अब हमारे घर को तोड़ने का नोटिस मिला है सर 1 साल पहले। उसके बावजूद हम हर जगह जा रहे हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड वाले के पास में भी जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं है। आज हम लोग जब गए तो हमको सीधा खुले आम धमकी मिली है कि इनको अगर एक काम रोकवाते हैं तो इनको जेल में डाल दिया जाए और इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी और इनको सिर्फ कोई इन लोग को छुड़ा भी नहीं सकेगा, ऐसा बोला गया है। अगर ऐसा ही रहा तो देश और कहाँ जाएगा, हम गरीब कहाँ जाएंगे, हम लोगों का होगा क्या? अगर आवास तोड़ना ही था तो क्यों बनवाए? नहीं बनवाते, हम तो वैसे ही खुश थे ना। मैं देखा हूँ, मैं तो आया हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सविता। जो आप कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या आपकी मांगे हैं? बीजेपी सरकार का जो गरीबी उन्मूलन लोगों ने कार्यक्रम चलाया था, इसका वास्तविक स्वरूप ये है गरीबी उन्मूलन नहीं, गरीब उन्मूलन। मतलब जो गरीब जनता अपने एक रुपये जोड़ करके उनके ही द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना कुछ पैसा जमा करके उन्होंने जो घर बनाया है उसको तोड़ने की नीति से हम लोग काम कर रहे हैं। और वर्तमान में उनके द्वारा पट्टा वितरित किया गया था कि आप यहाँ पर घर बनाइए और रहिए करके। 2022 में ही 2 साल पहले ही यहाँ पर पट्टा दिया गया है और घर बनाया गया है, जबकि उनका ये बोलना है कि हमने ये ज़मीन 2010 में ले ली थी। तो जब उन्होंने 2010 में ज़मीन ले ली थी तो 2022 में पट्टा दे करके वो क्या जताना चाहते हैं? कुल मिलाकर के उनको गरीब जनता से कोई भी मोह माया नहीं है। वो चाहती है कि छत्तीसगढ़ से पूरी गरीब साफ हो जाए। इसके लिए आज हम लोग कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे, उनसे मांग करेंगे कि जो भी यहाँ पर घर प्रभावित हो रहे हैं उसको यथावत रखें और हमारे घर को सुरक्षित रखें। नाम बता दिया। मैं गीतेश्वरी बघेल, लोकसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी।